फिल्म की शुरुआत एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थेरेसा से होती है, जिसे ट्री भी बोलते हैं, जो अपने क्लासमेट कार्टर डेविस के हॉस्टल के कमरे में जागती है। रात भर पार्टी करने के बाद वह नशे में खुद को उसके कपड़े पहने हुए पाती है। जैसे ही दोनों बात करते हैं, हमें पता चलता है कि आज ट्री का जन्मदिन है, लेकिन वह इसे लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिखती। यहाँ तक कि वह अपने डैड के फोन कॉल को भी इग्नोर कर देती है, जिससे पता चलता है कि उनके बीच तनावपूर्ण संबंध है। थोड़ी देर के बाद ट्री कार्टर के रूम से निकलती है और वापस अपने रूम की ओर निकल जाती है। रास्ते में जाते हुए उसने कई छात्रों को देखा। वे लोग चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और वो सब कर रहे हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट्स करता है। जब ट्री अपने हॉस्टल में पहुंचती है तो उसकी रूममेट लोरी स्पेंगलर उसे बर्थडे गिफ्ट के रूप में एक कपकेक देती है। हालांकि वह यह कहते हुए उसे डस्टबिन में फेंक देती है कि इसमें बहुत अधिक फैट है। अपनी क्लासेस और मीटिंग अटेंड करने के बाद ट्री ने अपने लवर डॉक्टर ग्रेगरी बटलर से उसके हॉस्पिटल में मिलने का फैसला किया। जब वह वहां जाती है, वह अनएक्सपेक्टेडली लोरी से मिलती है, जो उसी हॉस्पिटल में एक नर्स होती है। लोरी का कहना है कि वह शादीशुदा डॉक्टर के साथ ट्री के संबंध को लेकर चिंतित है और बोलती है कि वह अनैतिक और गलत है, लेकिन ट्री लोरी को अपने काम से काम रखने के लिए कहती है। उस रात जब वह एक पार्टी के लिए निकलती है तो स्कूल मैस्कॉट का मास्क पहने हुए एक व्यक्ति उसका पीछा करता है। ट्री ने उसे नोटिस किया और भागने की कोशिश की, लेकिन नीचे गिर गई। इसका फायदा उठाते हुए वह व्यक्ति उसे पकड़ लेता है और बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। अगले सेकंड ट्री कार्टर के बेड में जागती है और मानती है कि वह सिर्फ एक बुरा सपना था। हालांकि जैसे ही वह जाने लगती है, उसे एहसास होता है कि उसके नाइटमेयर की घटनाएं खुद को रिपीट कर रही हैं। कार्टर वही बातें कहता है जो उसने पहले कही थी, और जब ट्री बाहर जाती है उसने देखा कि वही स्टूडेंट्स वही एक्टिविटी कर रहे हैं जो उसके नाइटमेयर में थी। इसके अलावा जब वह अपने हॉस्टल में पहुंचती है तो लोरी कपकेक के साथ उसका वेट कर रही होती है। दिन सोमवार है, 18 सितंबर, बिल्कुल उसके नाइटमेयर की तरह। इससे ट्री चिंतित हो जाती है, इसलिए वह थोड़ा अधिक केयरफुल रहने का डिसाइड करती है। बाद में पार्टी के लिए जाते समय वह टनल का यूज करने से बचती है और सेफली कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से जब वह अपने एक दोस्त के साथ बात कर रही थी, रहस्यमयी व्यक्ति वहां आता है और उन दोनों को मार डालता है। अगले सीन में ट्री फिर से कार्टर के हॉस्टल में अपने कपड़े पहनकर उठती है। यह महसूस करते हुए कि उसकी मृत्यु के कारण दिन फिर से रिपीट हो गया है, वह घबराकर अपने हॉस्टल के लिए निकल जाती है। रूम में पहुंचने पर वह अपने रूममेट लोरी को उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बताती है, लेकिन लोरी उसे टाल देती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। इसके बाद ट्री ने खुद को रूम में बंद कर लिया। वह अपने दरवाजे पर बैरिकेड लगाती है और अपनी खिड़कियों पर बोर्ड लगाती है, इस उम्मीद में कि हत्यारा अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन वह पहले ही अंदर घुसने में कामयाब हो गया। पलक झपकते ही वह उस पर पीछे से अटैक करता है और ट्री को मार डालता है। दिन फिर से रिपीट हो गया और ट्री एक बार फिर अपने दोस्त के रूम में जागती है। वह नहीं जानती कि क्या करे। वह कार्टर को लंच के लिए इनवाइट करती है और उसे सब कुछ बताती है। कंफ्यूज्ड कार्टर उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन उसे अच्छा फील कराने के लिए वह उसकी मदद करने को कहता है। कार्टर का अनुमान है कि शायद ट्री के बार बार आने वाले सपनों का उसके बर्थडे से कुछ लेना देना है। फिर वे उन लोगों की लिस्ट बनाते हैं जिनका उसे मारने का मकसद हो सकता है। कार्टर का सजेशन है कि वह उस लूप का फायदा उठा सकती है जो उसे अपने हत्यारे का पता लगाने के अनेक मौके देगा। ट्री को यह आइडिया बहुत पसंद आया, इसलिए वह अगले कई दिनों में उन लोगों का पीछा करती है जिन्हें वह संदिग्ध मानती है, लेकिन हर बार वह मास्क पहने हत्यारे के हाथों मारी जाती है। एक लूप से जागने के बाद ट्री चलने में असमर्थ है और वह बेहोश हो गई। कार्टर तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जब वह जागती है, डॉक्टर ग्रेगरी ने बताया कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट कई दर्दनाक चोटों से उबरने के सबूत दिखाती है। ये चोटें इतनी गंभीर हैं कि उसे अब तक मर जाना चाहिए। यह सुनकर ट्री को पता चला कि अपने सपने में उसे पिछली मौतों में जो भी चोटें लगी थी वे उसे फिजिकल डैमेज पहुंचा रही हैं। इसका मतलब यह है कि अगर उसने जल्द ही सिचुएशन का समाधान नहीं निकाला तो उसका शरीर दिन ब दिन वीक हो जाएगा और वह नींद में ही मर सकती है। अपनी जान के डर से ट्री हॉस्पिटल से भागने का फैसला करती है। वह ग्रेगरी के ऑफिस में घुसती है और उसकी कार की चाबियां चुरा लेती है, लेकिन जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है, मास्क मैन अचानक सामने आ जाता है। बेचारा ग्रेगरी भी गलत समय पर आ जाता है और मर जाता है। इस बीच ट्री अपनी जान बचाने के लिए भागती है और किसी तरह हॉस्पिटल से भागने में सफल हो जाती है। जैसे ही वह सोचती है कि वह जीवित बच गई है, जश्न मनाना शुरू कर देती है। पुलिस ने उसे ओवर स्पीडिंग के कारण रोका। ट्री का अनुमान है कि अगर उसे जेल में बंद कर दिया जाए तो वह उसके लिए बेटर हो सकता है। इस तरह वह हत्यारे से दूर रहेगी।
इसलिए वह ऑफिसर से झूठ बोलती है कि वह नशे में गाड़ी चला रही थी। लेकिन तभी हत्यारा वहां पहुंचता है और ऑफिसर को कार से कुचल देता है। फिर उसने कार में आग लगा दी और ट्री को मार डाला। इसके बाद ट्री कार्टर के बिस्तर में फिर से जागती है। वह पूछता है कि वह नींद में क्यों चिल्ला रही थी, जिस पर वह जवाब देती है कि एक मास्कमैन के द्वारा उसकी हत्या होती रहेगी। कार्टर, जिसे अपनी पिछली मुलाकात याद नहीं है, उसका मानना है कि वह मजाक कर रही है। लेकिन जब ट्री वर्तमान दिन की घटनाओं की भविष्यवाणी करती है तो वह पूरी तरह से सदमे में आ जाता है। इस पूरे समय वह अपने डैड की कॉल्स को इग्नोर करती रहती है। ट्री ने खुलासा किया कि वह वास्तव में अपनी मां के बहुत करीब थी। हालांकि 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई और उनके पिता के साथ उनका रिश्ता खराब हो गया। बाद में जब दोनों एक रेस्टोरेंट में बात कर रहे थे तो उन्होंने जॉन टॉम्स की एक लोकल न्यूज रिपोर्ट देखी। वह एक सीरियल किलर है जिसने 6 लेडीज की हत्या की है। टॉम्स 5 महीने की खोज के बाद अरेस्ट हुआ है और अभी उसे कैंपस हॉस्पिटल में रखा जा रहा है। यह पता चला है कि एक पुलिस ऑफिसर की गोलीबारी में घायल होने के कारण उनका इलाज किया जा रहा है। न्यूज रिपोर्ट के बाद ट्री 2 और 2 को एक साथ रखती है और यह निष्कर्ष निकालती है कि टॉम्स ही मास्कमैन है। वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां के स्टाफ को चेतावनी देती है कि टॉम्स भागने वाला है। हालांकि बहुत देर हो चुकी है। जब वह उसके कमरे में पहुंचती है तो उसे एक मृत ऑफिसर मिलता है। मास्कमैन भी वहां पहुंचता है और बंदूक से ट्री का पीछा करना शुरू कर देता है। फिर वह अपना मास्क उतारता है, उसे लगभग मार डालता है, लेकिन कार्टर समय पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। दुर्भाग्य से उसे टॉम्स द्वारा मार दिया जाता है। फिर हत्यारा ट्री का पास के घंटाघर तक पीछा करता है और अंत में उसे पकड़ लेता है। लेकिन इस बार ट्री अच्छी तरह से तैयार है। हालांकि जैसे ही ट्री टॉम्स को मारने की तैयारी करती है, उसे एहसास होता है कि अगर वह दिन को रीसेट नहीं करती है तो उसका सबसे अच्छा दोस्त कार्टर हमेशा मरा रहेगा। इसलिए वह अनिच्छा से टावर के टॉप पर भागती है और फांसी लगा लेती है। जैसे ही वह कार्टर के कमरे में उठती है, वह उसे प्यार से गले लगाती है और उसकी जान बचाने के लिए उसको थैंक्स बोलती है। कार्टर को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वह उसे गले लगाता है। इससे पता चलता है कि उसका ट्री पर गहरा क्रश है। इस बीच ट्री अब अपनी हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए अधिक कॉन्फिडेंट है। क्योंकि वह अपने हत्यारे को जानती है, इसलिए वह दिन भर खुशी से आगे बढ़ती रहती है। ट्री उस लड़की के लिए ग्लोबल वार्मिंग रोको अभियान के लिए साइन करती है। वह उस लड़के के लिए तकिया लगाती है जो अपने दोस्तों से बात करते हुए बेहोश हो जाता है। वह टिम से कहती है कि वह जानती है कि उसे लड़के पसंद है और उसे वह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो वह नहीं है। बाद में वह अपने हॉस्टल में पहुंचती है और लॉरी से एक बुरी रूममेट होने के लिए माफी मांगती है। ट्री ने अपने मैरिड प्रोफेसर ग्रेगरी के साथ अपना संबंध भी खत्म कर दिया। वह कहती है कि उसने पास्ट में जो किया उसे वह नहीं बदल सकती, लेकिन वह आज के एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करना चाहती है। मीटिंग में ट्री तले हुए हाई कैलोरी वाले भोजन के साथ आती है। जब कार्टर उससे मिलने के लिए मीटिंग में आता है तो वह अनएक्सपेक्टेडली उसे चूम लेती है और उसे बाहर चलने के लिए कहती है। ट्री रेस्तरां में पहुंचती है जहां उसके डैड उसका इंतजार कर रहे हैं। वह देर से आने के लिए और सालों तक अलग रहने के लिए उनसे माफी मांगती है और आखिरकार दोनों बात करते हैं। ट्री बताती है कि उसे अपनी माँ की इतनी याद आती है कि उसने अपना बर्थडे टालना शुरू कर दिया है। उनके लिए 18 सितंबर साल का सबसे बुरा दिन है। सारी भागदौड़ और छुपन ने उसे दुखी कर दिया है। इसके बाद ट्री इमोशनल हो जाती है और हमेशा उन्हें नजरअंदाज करने के लिए अपने डैड से माफी मांगती है। वह वादा करती है कि अब से वह एक बेहतर बेटी बनेगी। अपने डैड के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के बाद ट्री हत्यारे का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। वह कैंपस हॉस्पिटल जाती है जहां टॉम्स को रखा जा रहा है और उसके कमरे की सुरक्षा कर रहे पुलिसकर्मी से बंदूक चुरा लेती है। वह उसे बताती है कि टॉम्स भागने वाला है और उसे अतिरिक्त सहायता बुलाने के लिए कहती है। एक बार फिर अकेले ट्री अपने हत्यारे का सामना करती है और अंत में उसे गोली मार देती है। इसके बाद वह चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और अपने बॉयफ्रेंड कार्टर से मिलने जाती है। उस रात ट्री ने अपनी जीत और अपना जन्मदिन दोनों एक ही समय में मनाने का फैसला किया। वह लॉरी के द्वारा दिया गया कपकेक लाती है, कैंडल बुझाती है और उसे खाती है। अगले ही सेकंड ट्री आश्चर्यजनक रूप से कार्टर के बिस्तर में जागती है। लूप किसी तरह अभी भी स्टार्ट हो गया है और यह दर्शाता है कि टॉम्स मास्कमैन हत्यारा नहीं था। चिंतित होकर ट्री कमरे से बाहर निकलती है और अपने हॉस्टल की ओर जाती है। फिर वह भागने के इरादे से अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। उस समय उसकी रूममेट लोरी कपकेक लेकर उसके पास आती है। इसे देखकर ट्री ने कुछ चौंकाने वाला निष्कर्ष निकाला। लास्ट लूप ही एकमात्र लूप था जब उसने कपकेक खाया था और उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। ट्री ने निष्कर्ष निकाला कि लोरी ने उसे जहरीला कपकेक दिया था। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है।
अपने पिछले कई लूप्स में जब ट्री ने जहरीला कपकेक कूड़ेदान में फेंक दिया था, लोरी ने एक अलग तरीके से उसे मारने का फैसला किया था। इसलिए उसने डरावना मास्क पहन लिया और आतंक शुरू कर दिया। उसने हमेशा जॉन टॉम्स को फंसाया क्योंकि वह एक आसान बलि का बकरा था। प्रेजेंट में जब ट्री इस सब के बारे में लोरी से बात करती है तो लोरी अंततः सफाई देती है। वह स्वीकार करती है कि उसका भी डॉक्टर ग्रेगरी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन जब भी वह उसके साथ होती है वह हमेशा ट्री के बारे में बात करता है और यह दर्शाता है कि वह उसे पसंद करता है। इससे लोरी ईर्ष्या से पागल हो गई और उसने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसकी अंतिम योजना पहले ट्री को मारने फिर डॉक्टर ग्रेगरी की पत्नी को मारने की थी ताकि वह उसके साथ खुशी से रह सके। यह सब खुलासा करने के बाद लोरी ट्री पर हमला करती है। वे थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं, लेकिन अंत में ट्री जीत जाती है और लोरी के मुंह में जहरीला कपकेक ठूस देती है और उसे दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर फेंक देती है। लास्ट सीन में ट्री कार्टर के कमरे में जागती है और देखती है कि उसका फोन उसी बर्थडे वाली धुन के साथ बज रहा है। इससे वह घबरा जाती है, लेकिन कार्टर ने बताया कि वह सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा था और आज 19 सितंबर है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more videos like this.